भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी के रंग में रंग गई। हिंदुस्तान की तारीख में नजरिया ज़रूरत प्लस मुतारिफ करा दिया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के लिए मोदी के मावरा आइन इक़दाम को कानूनी करार दे दिया। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का भारतीय सरकार का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 370 आर्जी शिक थी। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलग करने को भी कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। ये एक गाज़पाना फैसला है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं इनको इनके हकूक़ को गज़ब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्ज़ा किया जाए। सेम एज इट जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। ये समझ लें कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इसराइल और इंडिया। ये बेसिकली सब मुसलमानों के खिलाफ एक यहूदो नसारा की साजिश हो रही है। भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ है। एक आप ईमानदारी से बात बताइएगा, जो मौजूदा हमारे सिचुएशन चल रहे मुल्क के, हमारे जो यहाँ पर हर चीज़ के आप अगर बात करेंगे, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। और दूसरी तरफ इंडिया की देखेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कश्मीर के अंदर। वो सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर वो अब भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। यहाँ से हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और जिसका हाथ नहीं लग रहा, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाकर ज़िंदगी बसर कर सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। तो क्या इन सिचुएशन के अंदर क्या वो हमारे पास आएंगे? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते। अच्छा, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? अच्छा, बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे मोदी ने क्या किया था गुजरात में, जब दिल करता है पुलिस वाले जिस मर्जी मुसलमान को पकड़ के तो उनको जो है वो निशान इबरत बना देते हैं। अच्छा, बिला वजह ही, बगैर किसी वजह के। अच्छा, मतलब इतने ज़्यादा इंसानियत के हकूक़ पामाल हो रहे हैं वहाँ पर। और वर्ल्ड जो है वो जो कि नरेंद्र मोदी को पीस का बताएं कि आप कौन है और किस लिए बात कर रहे हैं? सर, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप किस इदारे की तरफ से? चैनल है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको इंडिया पे करता है? सॉरी, मुझे मेरा मुल्क पे करता है। नहीं, आपका मुल्क तो आपको यूट्यूब पे कर देता। तो फिर आप मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट हैं। अच्छा, आपने मुझे फैक्ट्स पे बात करने वाला बंदा जो सही बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया। फैक्ट्स पे बात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैंने कौन सी बात गलत की है? आपने ये बात गलत की कि जी वहाँ जमहूरियत है। वहाँ कौन सी जमहूरियत है? सर, बायलैटरली अगर दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे तो जमहूरियत है। आपको वो जमहूरियत नजर आती है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं है। प्रैक्टिकली तो जमहूरियत नहीं है। अगर बात करेंगे, हम अपनी बात करें, हमारे मुल्क में जमहूरियत है? हमारे मुल्क में भी नहीं है, लेकिन हमारा आपके घर में जमहूरियत है। आपके अब्बा आपकी बात सुनते हैं, सुनते फैसला देते हैं, ठीक है, आपकी बात नहीं सुनते हैं। हमारी हुकूमत भी करती है। हमारी बात भी मेरा अब्बा तो सुनता है, मैं जो बात करता हूँ वो कहते हैं ठीक है बेटा, आप जो कह रहे हैं। में नहीं सुनते अब्बा? सुनते हैं। नहीं, ना बच्चे सुनते हैं। अब्बा नहीं सुनेंगे तो बच्चे कभी भी अब्बा की नहीं सुनेंगे। ना बच्चे सुनते हैं अब्बा की, ना अब्बा सुनता है बच्चों की। अच्छा, जमाना तो ये आ गया है। सही हो गया। उसी तरह हमारी हुकूमत ना अवाम की सुनती है, ना अवाम हुकूमत की सुनती है। तो हम तो कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आप क्या करें। वहाँ पे भी यही हाल है। वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर, अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे?
जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं ना वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती ज़दोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं, ना वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुंची? ये उनकी जो नीयत है ना, हिंदुओं की जो नीयत, अगर आप उसको स्टडी करें ना तो आपको सारा पता चल जाता है। उनकी शुरू से आप ये देख लें कि पहले उन्होंने कहा कि हम जनाब यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम वहाँ से इस्तवाब राय करवाएंगे। शुरू से लेके उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और जो कश्मीरी चाहते हैं वो कभी भी नहीं उन्होंने किया। वो तो जालमाना कब्जा चाहते हैं उस पर।